Hello students, let us try to understand what is hantavirus and how it is impacting the humans. Also we are going to understand a little bit about the ship हॉइंडस। सो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा कि जो हैंटावायरस है वो कैसे कॉज होता है। वो रोडेंट से कॉज होता है जिसमें स्पेसिफिकली द स्पीशीज ऑफ रैट्स आर इंक्लूडेड। लेकिन ये कोरोना वायरस से इक्वेट किया जा रहा है आजकल। न्यूज़ में बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे हाइप बनाई जा रही है, पैनिक क्रिएट करवाया जा रहा है कि दोबारा से एक जो वायरस है वो आउटब्रेक हो गया है कोरोना की तरह, और ये भी उतना ही डेडली है। ऑल दो यू मस्ट अंडरस्टैंड कि अगर फेटल रेट के बारे में बात करें, मतलब मृत्यु दर की बात करें, तो हैंटावायरस इज मोर फेटल। You can see here on the screen it is 25 to 50% more fatal than the coronavirus। लेकिन फर्क इसमें क्या है, ये ह्यूमन टू ह्यूमन जो इसका इंटरमिशन है या इसका ट्रांसमिशन है, that is not taking place in this case as it was taking place in the coronavirus। उसमें थोड़ा सा इसका ज़्यादा स्प्रेड हमें देखने को मिलता है। आइए समझते हैं ये शुरू कैसे हुआ। तो एक शिप का नाम आपने बार बार न्यूज़ में देखा होगा, दैट इज हॉइंडस। ठीक है, ये एक एक्सपीडिशन वेसल है। ये कोई देखो, वैसे तो बोला जा रहा है क्रूज वेसल है, लेकिन ये कोई ऐसे वेकेशन की क्रूज नहीं है। ये एक जैसे एक्सपीडिशंस पर जाते हैं, रिसर्च पर जाते हैं, वाइल्ड लाइफ को देखने जाते हैं लोग, तो ये उस तरीके की एक शिप है जिसमें जो ये वॉयज है, जो ये जर्नी है, उसमें इंक्लूड किया गया था वाइल्ड लाइफ टूरिज्म को, बर्ड वॉचिंग को, एंटार्क्टिका के एक्सपीडिशंस में अलग अलग चीज़ें इसमें इंक्लूडेड थी। राइट, तो अब इसकी जो जर्नी हम देखने वाले हैं वो शुरू कहाँ से होती है। राइट, सो इट स्टार्टेड फ्रॉम अर्जेंटीना। अर्जेंटीना के बिल्कुल साउदर्न पार्ट से शुरू होता है, एंड थोड़ा बहुत जो एंटार्क्टिका वाला रीजन है वहाँ पे ये एक्सपीडिशंस लेके फिर जाते हैं ये साउथ अटलांटिक ओशन में। एंड यहाँ पर एक आइलैंड है, दैट इज सेंट हेलेना। आपने सुना भी होगा कई बार न्यूज़ में। राइट, तो सेंट हेलेना पे क्या हुआ कि कुछ पैसेंजर्स डिबोर्ड हो गए, वहां से मतलब उतर गए शिप से। फिर उसके बाद जब ये शिप केप वेर्डे जा रहा था, दैट इज नियर अफ्रीका। राइट, तो ये नॉर्थ अटलांटिक में अब एंटर कर चुका है। तो केप वेर्डे तक जाते हुए बीच में ही क्या देखने को मिला कि एक जो इंसान है ना, उसकी डेथ हो गई है। राइट, एक पैसेंजर की डेथ हो गई है, एंड बाकी में भी कुछ सिम्टम्स दिखने शुरू हुए। ऑल्दो शुरुआत में माना गया कि इट इज नॉट बिकॉज ऑफ हैंटावायरस, और कोई अंदाजा भी नहीं लगा पा रहा था, लेकिन इसको फिर आगे जाना था कैनरी आइलैंड्स। कैनरी आइलैंड्स जाने से पहले ही इसको केप वेर्डे में क्वारंटीन कर दिया गया है, और अब कोई भी कंट्री इसको क्या है, अपने पोर्ट पर जो डॉक करने की जो अलाउंस है, परमिशन है, वो नहीं दे रही है। राइट, तो यहाँ पर ये शिप के अंदर ही क्या हुआ है, हैंटावायरस का आउटब्रेक हुआ है। राइट, तो अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि ये जो हाउ डिड द आउटब्रेक अकर इन अर्जेंटीना। अर्जेंटीना में ही मतलब ये क्यों हुआ। देखो, ये बोला जा रहा है एक्सपर्ट्स के थ्रू कि रिसेंटली कुछ टाइम में अर्जेंटीना में जो क्लाइमेट चेंज है वो बहुत ही ज़्यादा देखने को मिल रहा है। शुरू में कुछ साल हमें देखने को मिला कि वहाँ पर ड्रॉट जैसी सिचुएशन थी, एंड उसके कॉन्जिक्यूटिव कुछ ईयर्स में हमें फ्लड लाइक सिचुएशन देखने को मिली। आई मीन टू से दैट प्रेसिपिटेशन ज़्यादा हुआ, वहाँ पर बारिश ज़्यादा हुई। तो ये जो वेरिएबिलिटी है क्लाइमेट में, दिस हैज़ इम्पैक्टेड द रोडेंट्स एंड दिस हैज़ लेड टू द आउटब्रेक ऑफ द हैंटावायरस। क्या हुआ कि जब एकदम से यहाँ पर ड्रॉट जैसी सिचुएशन के बाद मोर प्रेसिपिटेशन हुआ, ज़्यादा प्रेसिपिटेशन की वजह से क्या होगा, जो फूड अवेलेबिलिटी है वो इंक्रीज हो गई, और फूड अवेलेबिलिटी के साथ साथ जो रोडेंट की पॉपुलेशन है वो भी बढ़ गई, एंड दे आर द कैरियर्स ऑफ द हैंटावायरस। सो दैट इज हाउ यू कैन से कि अर्जेंटीना में जो वाइल्ड लाइफ है, जो एरियाज हैं, वहां पर हमें हैंटावायरस का आउटब्रेक देखने को मिला, वहां पर ज्यादा हमें सोर्स देखने को मिला। राइट, तो हैंटावायरस आखिर में ये है क्या। सिंपल बात अगर हम देखें, दीज आर द ग्रुप ऑफ वायरसेस जो नेचुरली क्या अकर करते हैं एंड इन्फेक्ट सम रोडेंट्स एंड ओकेजनली समटाइम्स पीपल ऑल्सो। राइट, हैंटावायरस ये रोडेंट्स में प्रेजेंट होते हैं मोस्टली इन द अमेरिकाज, यूरोप एंड एशिया, और ये जो डिजीज है ये वायरस के टाइप और लोकेशन के ऊपर मैटर करता है। देन यहाँ पर ये फैलता कैसे है, जो रोडेंट्स हैं या जो चूहे हैं, उनका जो एक्सक्रीटा है, उनका यूरिन है, उनकी ड्रूपिंग्स हैं, या जो रोडेंट्स का जो चूहे का जो सलाइवा है, अगर वो एयर में है या अगर वो कहीं पर किसी ह्यूमन हैबिटेशन के विसिनिटी में है, घर में है, जैसे इस केस में शिप में है, तो वो जो वहाँ पर वायरस है वो एक्सक्रीटा या सलाइवा के थ्रू ह्यूमंस को इम्पैक्ट कर सकता है। राइट, तो लेकिन इसमें बात जो मैंने शुरू में ही आपको बताई थी कि ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरमिशन इसका
संख्या बहुत कम है, बहुत ही माइनर स्केल पे है, लेकिन इसको ना कंप्लीटली हम निगेट नहीं कर सकते हैं। व्हाई कांट वी निगेट इट? बिकॉज इसमें जो एंडस स्ट्रेन है इस वायरस का, वो क्या करता है, दैट लीड टू द ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन ऑफ दिस वायरस। तो ये बिल्कुल जीरो नहीं कह सकते कि प्रोबेबिलिटी है ही नहीं कि भाई इसमें जो ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन है वो नहीं हो सकता है। अब कुछ एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि जो यहाँ पर ये शिप में आउटब्रेक हुआ है, ये वेसल में आउटब्रेक हुआ है, वो एंडस स्ट्रेन का ही है। मतलब क्या है, जो सेंट हेलेना से कुछ पैसेंजर्स डिबोर्ड हो गए हैं और अपनी अपनी डेस्टिनेशंस पर चले गए हैं, हो सकता है दे माइट बी दी कैरियर ऑफ दिस वायरस। लेकिन अभी फिलहाल कोई हमें ऐसे डराने वाले पैनिक स्टेट हमें नहीं देखने को मिल रही है। एंड ज़्यादातर जो पैसेंजर्स थे उनको अगर टेस्ट करा गया है तो उनमें सिम्टम्स अभी तक नहीं देखने को मिले हैं। इसके सिम्टम्स जैसे कि होते कैसे हैं, जैसे कि आप ये कह सकते हैं कि इनिशियल जो सिम्टम्स बोलें तो फीवर है, फटीग है, बॉडी पेन है, ये होता है। लेकिन सीवियर केसेस में क्या होता है, सीवियर केसेस में जो लंग्स हैं उनमें पानी भर जाता है एंड ब्रीदिंग जो कैपेसिटी है किसी ह्यूमन की उसको इम्पैक्ट करते हैं। ऑल्सो ये तो हो गया पल्मनरी, ये आपके लंग्स को इफेक्ट करेगा। ऑल्सो द अदर वेरिएंट कैन इम्पैक्ट योर किडनीज ऑल्सो, ठीक है। रेनल फेलियर यहाँ पर देखने को हमें मिल सकता है। एज ऑफ नाउ प्रेजेंटली इसका कोई वैक्सीन नहीं है, इसका कोई शॉर्ट क्योर नहीं है, कोई प्रिवेंशन ही इसमें हम कर सकते हैं, अदरवाइज इसका कोई अभी वैक्सीन नहीं बना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं आगे। नाउ हियर यू कैन सी इज See, the virus often carried by the rodents and the particles from infected droppings and urine can become airborne. ये हवा में आ सकता है वायरस, राइट। उसकी वजह से जब जो इंसान है उसको इनहेल कर देगा, या तो वो पल्मनरी या मतलब लंग्स को इम्पैक्ट करेगा या फिर वो किडनीज को इम्पैक्ट करेगा, ठीक है। नाउ टाइप्स ऑफ हैंटावायरस, ये दो तरीके के वायरस के स्ट्रेन हमें देखने को मिल रहे हैं। दैट नंबर वन इज HPS, दैट इज हैंटावायरस पल्मनरी सिंड्रोम, जो मैंने बताया जो लंग्स को इम्पैक्ट करता है। एंड सेकेंड वन इज हेमरेजिक फीवर विद रीनल सिंड्रोम, ये हेमरेजिक फीवर भी इसमें देखने को मिलता है और रेनल फेलियर भी देखने को मिलता है। इसका प्रिवेंशन सिंपल तरीके से यही बोला जाता है कि जो एरियाज हैं, जो विसिनिटी है उसको क्लीन रखिए एंड रोडेंट्स की जो पॉपुलेशन है उसको कंट्रोल करना पड़ता है एंड क्लीनलीनेस सबसे ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए प्रिवेंशन, एज ऑफ नाउ नो स्पेसिफिक क्योर और वैक्सीन इज प्रेजेंट। अर्ली डायग्नोसिस इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो शुरुआत में ही सिम्टम्स दिखते हैं अगर उसी समय पर इसको डिटेक्ट कर लिया जाए तो इसको बेशक कंट्रोल किया जा सकता है। अदरवाइज अगर बहुत सीवियर केस बन गया है, सीवियर डिजीज इसमें आ गई है, तो इसको कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल है, राइट। प्रिवेंट कैसे करेंगे? रोडेंट एक्सपोजर इज द बेस्ट प्रोटेक्शन, कि वहां पर एक्सपोजर ही ना होने दे ह्यूमन पॉपुलेशन का, राइट। जैसे कि अपनी सराउंडिंग्स को क्लीन रखिए, ग्लव्स एंड मास्क पहनना है अगर रोडेंट पॉपुलेशन के आसपास अगर आप हैं, और रोडेंट के इन्फेस्टेशन को भी क्या करना है, रोकना है, राइट। अब क्वेश्चन ये है कि क्या ये हैंटावायरस इंडिया में कभी फैला है? देखो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंडिया में तो आज तक कभी भी हैंटावायरस आउटब्रेक नहीं हुआ है, तो क्या ये स्टेटमेंट सही है, गलत है? गलत है, ठीक है। क्योंकि अर्ली 2000s में देखने को मिला था कि 28 केसेस वर प्रेजेंट ऑफ द पॉजिटिव हैंटावायरस केस। तो ये मल्टी इंस्टीट्यूशनल स्टडीज ने दिखाया है 2008 में अमंग पेशेंट्स हु वर सफरिंग्स फ्रॉम द क्रोनिकल किडनी डिजीज वेयरहाउस, जहां पर ये, और ऑब्वियसली एक इरूला ट्राइब है जो तमिलनाडु की ट्राइब है, वो जो रैट कैचर्स होते हैं, स्नेक कैचर्स होते हैं, तो उनके अंदर भी हमें ये हैंटावायरस का स्ट्रेन देखने को मिला था। तो इंडिया में ऑलरेडी इसकी प्रेजेंस हमें देखने को मिली है। लेकिन अब यहाँ पर क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ इससे रिलेटेड नहीं आएगा कि हैंटावायरस के बारे में बताइए, बिकॉज इट वाज इन न्यूज, ठीक है। अगर आप किसी स्टेट सर्विसेज एंड यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो उसमें आपको दूसरे वायरसेस को साथ में एसोसिएट करके पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मिक्स टाइप का क्वेश्चन आएगा, राइट। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए दूसरे कुछ वायरल डिजीजेस हम डिस्कस कर रहे हैं। नीपा वायरस, नीपा वायरस के जो कैरियर्स हैं दे आर बेसिकली फ्रूट बैट्स। ऐसा नहीं कि सिर्फ ये फ्रूट बैट्स ही इसके कैरियर हैं, लेकिन साथ में डेफिनेटली जैसे बैट्स हैं, पिग्स हैं, डॉग्स हैं, ये भी इनके कैरियर है। लेकिन मोस्ट फेमस जो कैरियर है इसका वो कौन है? फ्रूट बैट है, राइट। तो यहां पर इसकी जो फेटिलिटी रेट है उसका कोई स्पेसिफिक एंटीवायरल ट्रीटमेंट नहीं है, इसका भी कोई ट्रीटमेंट हमें नहीं देखने को मिलता। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज इट कैन स्प्रेड फ्रॉम ह्यूमन टू ह्यूमन। What I said before is जो कोविड था ना उसमें ट्रांसमिशन बहुत फास्ट था, इट वॉज वेरी मच वायरल। लेकिन हैंटावायरस में इट इज़ वेरी वेरी फ्यू, इट इज़ वेरी वेरी लेस पॉसिबिलिटी कि वो ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिट हो, अनटिल अनलेस वो वहाँ पर हमें एंडस स्ट्रेन देखने को मिले। लेकिन नीपा वायरस में ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन
हो सकता है। दूसरा है एम पॉक्स, इसको पहले मंकी पॉक्स भी बोला जाता था एंड ये मतलब ऑब्वियसली इसके जो कैरियर्स के नाम से ही देखने को मिल रहा है कि इसमें जो कैरियर है वो मंकीज होते हैं, मंकीज की स्पीशीज होती हैं, राइट। तो इसमें WHO के अकॉर्डिंग इसमें दो वेरिएंट हैं जो कि है क्लेड 1 एंड क्लेड 2। क्लेड 1 क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि एम पॉक्स के जो दो वेरिएंट क्लेड 1 क्लेड 2, तो क्लेड 2 ज्यादा है या क्लेड 1, तो क्लेड 1 इज मोर फेटल, ठीक है, सिंपल यहां से हमें यही पढ़ना है बस। एंड ये एमपॉक्स भी क्या है, पर्सन टू पर्सन स्प्रेड हो सकता है। नेक्स्ट इज इबोला वायरस। इबोला वायरस क्या है, ये वायरस है जो कि स्प्रेड होता है एंड इट कैन बी फेटल इन अप टू 90% ऑफ द केसेस। इसके भी सिम्टम्स आपको यहाँ पर स्क्रीन पर देखने को मिलेंगे एंड इट कैन ऑल्सो बी स्प्रेड विद द कॉन्टेक्ट। अगर किसी को इबोला वायरस है एंड उसके कॉन्टेक्ट में अगर आप आ गए हैं, बॉडीली फ्लूइड्स के कॉन्टेक्ट में अगर आप आ गए हैं, तो यहाँ पर सिम्टम्स दूसरे पर्सन में भी देखने को मिल सकते हैं। Then here is Zika virus. Zika virus में सबसे important because Zika virus has already been asked by UPSC, so this is also a part of PYQ, right? जो PYQ है वो towards the end of the आपको जो वीडियो है वो देखने को मिलेगा, उसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है, राइट। तो Zika virus क्या है, कहाँ किससे फैलता है, ये मस्कीटो से फैलता है, लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हियर इज कि ये एडिस जो आपकी जो एडिस स्पीशीज है मस्कीटो की, जो कि इट इज मेंट फॉर द स्प्रेड ऑफ द चिकनगुनिया ऑल्सो एंड डेंगू ऑल्सो, तो ये उनको भी फैलाता है। तो यही मस्कीटो इसका भी कैरियर है, किसका, जीका वायरस का। एंड जीका वायरस ऑल्सो लेड टू माइक्रो जो आपका सिफिली है, ठीक है, जो मतलब बर्थ रिलेटेड डिफेक्ट्स हैं, राइट। सो जैसे ये सेक्सुअल ट्रांसमिशन से भी फैलता है, ब्रेस्ट फीडिंग से भी फैलता है, बाइट से भी फैलता है, मस्कीटो बाइट से। सो दिस इज इंपॉर्टेंट विद यू फॉर यू, राइट। नाउ हियर आर सम ऑफ द वायरसेस गिवन, सो यू हैव टू लाइक टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, या तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप इसको एक क्विक रीड दे सकते हैं, ठीक है। एंड दिस इज अ लिटिल मोर डिटेल्ड पार्ट हियर, ये आपके लिए जरूरी है, इसको एक बार पढ़ लेना एंड उसके बाद आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। ये यूपीएससी का 2017 का पीवाईक्यू है, राइट। तो अगर इसमें हम देखें, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, क्या पूछा गया है, ट्रॉपिकल रीजन्स जीका वायरस डिजीज इज ट्रांसमिटेड बाय द सेम मस्कीटो दैट ट्रांसमिट्स द डेंगू। ये हमें पता है कि हाँ ये सेम ही, चिकनगुनिया यहाँ पर बदल के अगर पूछ लिया जाए तो भी हमें पता है कि हाँ ये चिकनगुनिया का जो फीवर है वो भी इसी मच्छर से होता है, राइट। देन सेक्सुअल ट्रांसमिशन ऑफ जीका वायरस डिजीज इज पॉसिबल, सेक्सुअल ट्रांसमिशन है, यस बिल्कुल है, ब्रेस्ट फीडिंग भी है, मस्कीटो बाइट भी है, तो दोनों ही स्टेटमेंट्स यहां पर क्या है, सही दी गई हैं, राइट। अब ये क्वेश्चन एक और इससे रिलेटेड है जिसमें हैंटा वायरस का भी हमने एक स्टेटमेंट डाल दिया है। अब इसका जो आंसर है वो आपको अपने कमेंट सेक्शन में देना है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।